गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शामिल रशी आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ ट्रेडर नियर में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये सीरीज चल रही है हमारी CSIR UGC नेट के जनरल एप्टीट्यूड पर। हम इसमें कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एबिलिटी पर। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाएं। तो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम प्राइम नंबर चेक करने के लिए पहले यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी रूल का टेस्ट करेंगे कि कौन सा नंबर डिविजिबल होगा और कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं बात करूं 183 की, 183 में आप डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। अगर यहाँ पे मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल पुट कर रही हूँ तो यहाँ पे हम जब 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे 8 + 1 9 + 3 12। तो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका डिविजिबल 3 से, क्योंकि 12 डिविजिबल होता है 3 से। सिमिलरली जब आप 121 को चेक करोगे तो वहां पे वो क्लियर है कि वो 11 का स्क्वायर होता है, तो वो आपका इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब ऑप्शन सी पे आते हैं और ऑप्शन बी। अब इन दोनों ऑप्शंस में थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि ये दोनों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे डिजिट्स कितने आ रहे हैं? 5 डिजिट्स आ रहे हैं, तो यानी कि ये जो स्क्वायर होगा वो 100 से तो बड़े ही नंबर का स्क्वायर होगा। तभी यहाँ पे हमारे कितने डिजिट आ रहे हैं? 5 डिजिट आ रहे हैं। तो आप इसको क्या करो, 100 से बड़ा, अगर हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 10,000। 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000, तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा। और ये उससे भी बड़ा है तो आप 101 का स्क्वायर करके चेक करो। जब आप 101 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10201। तो यानी कि वो भी प्राइम नंबर नहीं होता है। बचा क्या है अब हमारे पास? रिमेनिंग है हमारे पास 157। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 157 ही होता है। अब उसमें ये तो था, हमने डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया, बट एक्चुअल में किसी भी नंबर को चेक करना कि वो प्राइम है या नहीं है, उसके लिए क्या रूल होता है? रूल उसका ये भी हम जो हमने किया ये भी कर सकते हैं, और जो प्रॉपर रूल है, जो प्रॉपर है, वो क्या कहता है उसको मैं एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा क्या है? 157 प्राइम नंबर आ गया। ये आपको पता है कि 157 क्या है? प्राइम नंबर है। तो मैं इसी को लेकर चेक करती हूँ कि जो आपका प्राइम नंबर का रूल है वो क्या कहता है। प्राइम नंबर का रूल कहता है, जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि आपके पास जो नंबर गिवन है, जिसको आपको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, उससे बड़ा एक नंबर लो जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा हो। यानी कि 157 से बड़ा एक नंबर ऐसा लेना है जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो किसी एक नंबर का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ परफेक्ट स्क्वायर, एक तो 12 का होता है 144, ये किसका है? 12 का। और इससे बड़ा होता है 169, किसका होता है? 13 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका ये जो 169 है, 169 जो है आपका वो ग्रेटर देन 157 है। क्लियर हो गया? अब आपको जो ये 169 आया है, ये किससे का परफेक्ट स्क्वायर है? 13 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब 13 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 5 7 11, इन सब का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो आप 157 पर। जब आप इन सब का डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे 157 पर, बस आप करो 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक। 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑड है, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 पे आओ, सम करो, 5 + 1 6, 6 + 7 कितना हो जाएगा? 13। ये भी इसका डिविजिबिलिटी रूल भी
नहीं वर्क कर रहा है, इसका 5 का भी नहीं वर्क कर रहा है, 7 का भी वर्क नहीं करेगा और 11 का भी वर्क नहीं करेगा। यानी कि जो आपके प्राइम नंबर्स थे 13 से छोटे, उनमें से कोई भी नंबर से 157 डिविजिबल नहीं है। इनमें से सिंगल नंबर, एक भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे 157 क्या हो, डिविजिबल हो। तो हम यहाँ पे इसलिए कह देंगे कि 157 क्या है, प्राइम नंबर है। तो एक्चुअल मेथड इसका यही होता है, हमें क्या करना होता है, हम चेक करते हैं उस जो नंबर आपको गिवन है, जिसको आपको चेक करना है, उससे बड़ा नंबर लेते हैं और वो नंबर क्या होता है, वो होता है परफेक्ट स्क्वायर किसी का। अब स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर का ही परफेक्ट स्क्वायर हो, यहाँ पे इत्तेफाक है कि वो प्राइम नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। आपका 144 से छोटा, अगर मैं यहाँ पे 139 लूं, यहाँ पे हम क्या ले लें 139, तो वो किससे छोटा होता है, 144 से छोटा होता है। तो हम वहाँ पे 12 से छोटे प्राइम नंबर्स हम देखेंगे कितने होते हैं। 12 खुद प्राइम नहीं है, बट उससे छोटे तो नंबर्स होते हैं प्राइम, तो वो हमारे कहलाएंगे, उनके हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट है, और इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, और ये आपका बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ आपको प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये कंसेप्ट पता होना चाहिए था, तो मैंने वो कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिया। अदरवाइज आप डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से जानते हैं सभी के, कि डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आपसे कर लें। दोनों में ही डिविजिबिलिटी रूल लग रहे हैं आपके। अगर आप मेथड जो है एक्चुअल मेथड जिसे हम कहते हैं कि प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का, तो उसमें भी हमारा डिविजिबिलिटी रूल ही लगा है एक्चुअल में। बट थोड़ा सा वहां पे क्या जाता है, कितने प्राइम नंबर्स पे आप डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे वो आपको क्लियर हो जाता है, यानी कि कितने नंबर्स को आपको चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल का, वहां पे आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि अगर आप बात करें, आपको कोई कह दे डायरेक्टली कि इस पे आप डिविजिबिलिटी रूल लगाकर देखते रहो और आपको पता चल जाएगा, तो शायद आप यहाँ पे 6 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा देंगे, 10 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगाएंगे, तो सभी नंबर्स का जब आप डिविजिबिलिटी रूल लगाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का 8 का, तो लेंथी हो जाएगा, आपको टाइम ज्यादा आपका लगने लगेगा। और जब हम इसको प्रॉपर प्रोसेस से करेंगे तो हमारे पास नंबर्स थोड़े डिडक्ट हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास बचेंगे प्राइम नंबर्स जिनका हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा, उसको चेक करके हम इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर in 2 की पावर 17 into 3 की पावर 2 into 5 की पावर 14 into 7। आपको ये क्वेश्चन हमें गिवन है और उसमें आपसे पूछ रखा है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स 14 आएंगे, 15 आएंगे, 16 आएंगे या 17 आएंगे, ये आपको बताना है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 17 into 3 की पावर 2 into 5 की पावर 14 into 7। अब यहाँ पे 2 की पावर 17 और 5 की पावर 14 ये दो बड़ी पावर्स आ रही हैं, इनको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इनको मैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए मैं पहले 2 की पावर को ब्रेक करूंगी, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास a की पावर m इंटू a की पावर n है तो आप उसे a की पावर m प्लस n में ब्रेक कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं ना, मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ ना, 2 की पावर, अब ये 17 को ब्रेक करना है। 17 को कैसे ब्रेक करूँ, 17 को मैं जो आपकी ये हाईएस्ट पावर है 14, इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करती हूँ। 14 प्लस 3 इंटू अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7। अब एक और लॉ है आपकी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर a की पावर m इंटू b की पावर m, यानी कि अगर बेस डिफरेंट और पावर सेम है तो आप पहले बेस को मल्टीप्लाई कर दो और उसकी होल पावर कर दो, तब आपके पास रिजल्ट सेम नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लेके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाकर 2 into 5 की पावर 14 कर सकते हैं। जब आप इसे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 इंटू 7। अब ये आपके पास आ गया 2 का आंसर 10, 10 की पावर 14 इंटू
72 इंटू 7। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 10 की पावर 14। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 504। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जब आप 10 की पावर 14 सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको कितने डिजिट मिलेंगे? जब हम 10 की पावर 14 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 14 डिजिट्स आएंगे। इससे हमें कितने डिजिट्स मिलेंगे? 14। ये कितने डिजिट्स हैं? 3। 14 प्लस 3 कितने होते हैं? 17। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि आपके टोटल इस सॉल्यूशन को करने, इसकी सॉल्यूशन करने पे आपको टोटल 17 डिजिट्स मिलते हैं। तो बहुत इजीली हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आज के जो जितने भी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं, दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ a, b and c are distinct number, ये तीनों अलग अलग नंबर्स हैं, तो how many terms will expansion of product a1 plus a2 plus a3 into b1 plus b2 plus b3 plus b4 into c1 plus c2 plus c3 plus c4 plus c5, जब आप इन्हें एक्सपेंड करेंगे, इनका एक्सपेंशन करेंगे तो आपके पास कितनी डिजिट्स आएगी आपको वो बताना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट है। और यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स। इन सबका मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 3 4 जा 12, 12 5 जा 16। करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा 60। आपका आंसर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 60। बहुत इजी है। मैं आपको इसका एक सिंपल सा प्रूफ करके दिखाती हूँ, यानी कि एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ कि ये आपका कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, टर्म्स कितनी है यहाँ पे? 2। यहाँ पे टर्म कितनी है? 2। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। यानी कि जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो आपके पास कितने नंबर्स आने चाहिए? कितने जब टर्म्स आएंगे तो कितने टर्म्स आएंगी? 4 टर्म्स आएंगी। करते हैं इसका एक्सपेंशन। a की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट c से होगी देन d से। तो जब हम a की मल्टीप्लिकेशन c से करेंगे तो ac आ जाएगा। देन ad में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं ले रही हूँ बीच में। अब b की दोनों से करनी पड़ेगी, bc एंड bd। तो अब हमारे पास आगे किसी की मल्टीप्लिकेशन किसी से नहीं हो सकती। तो जब हमने यहाँ पे देखा तो टर्म्स हमारे पास कितनी आई? 4 ही टर्म्स आ गई। तो इससे ये क्लियर हो गया कि आप मल्टीप्लिकेशन करके नंबर जितनी टर्म्स हैं आपकी दी हुई उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। तो ये तो था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर सम। आपके पास 3 इंटीजर्स हैं जो कि लगातार हैं सीक्वेंस में। अगर उनका प्रोडक्ट यानी कि जब आप उन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो इंटीजर्स आएंगे, 3 जो इंटीजर्स आपके आ रहे हैं, जब आप उनका प्रोडक्ट कर रहे हो तो जब आप उन तीनों का सम करेंगे तो सम आपका इक्वल आ जाएगा किसके? आपका प्रोडक्ट और सम दोनों इक्वल होंगे। यानी कि चाहे आप प्रोडक्ट करें और चाहे आप सम करें, दोनों ही इक्वल आएंगे। अगर ऐसा ये कंडीशन है आपके पास तो जब आप जो आपके इंटीजर्स आए हुए हैं देन व्हाट वुड बी द सम ऑफ देयर स्क्वायर। जब आपके इंटीजर्स आए हैं जब आप उनका स्क्वायर करोगे और फिर सम करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? तो स्टूडेंट्स जब हम 3 consecutive इंटीजर्स को लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं, तो हम 3 consecutive इंटीजर्स को एज्यूम ऐसे भी कर सकते हैं x plus 1 और x plus 2। बट इसमें कॉम्प्लिकेशंस आपकी सॉल्यूशंस में ज्यादा आएंगे। तो हम ये एज्यूम ना करके हम एज्यूम यहाँ पे करते हैं लेट x minus 1 x and x plus 1। ये 3 इंटीजर्स हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप इन तीनों का प्रोडक्ट करें, क्या करें? प्रोडक्ट करें तो इक्वल आएगा इन तीनों के सम के।
तीनों के सम के इक्वल आएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे तो क्लियर किया। यहाँ पे हम करें x इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये इक्वल आ जाएगा 3x के। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, वो इस x को इस x से कैंसिल आउट करते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? आपको 3 नंबर्स चाहिए, यानी कि यहाँ पे पावर 3 आएगी तो जितनी पावर होती है x की वैल्यू उतनी ही आती है। जब आप एक x को कट कर दोगे तो यहाँ पे पावर बचेगी 2, यानी कि आपके पास वैल्यूज भी हमारी 2 ही आएंगी। तो हमें 2 वैल्यू नहीं, हमें चाहिए कितनी? 3 वैल्यू। 3 वैल्यू के लिए हमें x को रिमूव नहीं करना है, तो इस x की कटिंग मत करें, गलती से भी इस x को कट मत करें। अगर आपने इस x को कट कर दिया तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन ही नहीं आपके आ पाएगी। तो x रिमूव नहीं करना है, कटिंग नहीं करनी है, हमें शिफ्ट कर देना। जब मैंने माइनस 3x इधर किया तो हमारे पास ये आ गया, x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, x हमारे पास कॉमन है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार x को 0 रख दो और एक बार यहाँ से आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। यहाँ पे x की वैल्यू सब हमारे पास कितनी आ गई है? 3 वैल्यू आ गई है, 1 0 और 2 प्लस माइनस 2। अब आप इसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे? कौन सी वैल्यू? हम यहाँ से आपकी जो वैल्यू लेते हैं वो मैं प्लस का 2 वैल्यू यहाँ से ले लूंगी। जब मैं प्लस का 2 वैल्यू लूंगी तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 1 2 और 2 प्लस 1 1 2 3, यानी कि जो मेरे पास अब 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आए वो कौन सा है? -1 सॉरी 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स मेरे पास है 1 2 एंड 3। अब आप इनका स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9। सम कितना आया इसका? 40। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा बी। बी इज द राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम एंड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।